वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद कहानी जिसका नाम है सिद्धार्थ की दयालुता। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव के थे और उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वह हमेशा परोपकार और भलाई की भावना से ओतप्रोत रहते थे, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। तो आइए इस कहानी में हम उनके बचपन की एक घटना को पढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वह अत्यंत दयालु था। एक समय की बात है, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना मतलब घूमना। तो वो अपने बगीचे में घूम रहे थे। मौसम बड़ा ही सुहावना था। अचानक राजकुमार के पैर के पास एक घायल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर चुभा हुआ था। वह हंस दर्द से छटपटा रहा था। उसकी छटपटाहट देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। हंस की पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया, धीरे से उसके शरीर से बाण निकाला, उसके घाव धोए, उन पर दवा का लेप लगाया और प्यार से उसे सहलाने लगे। तभी हंस का शिकार करने वाला शिकारी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। वह कोई और नहीं, सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था, यानी वो बहुत कठोर स्वभाव का था। उसके अंदर किसी जीव के लिए कोई दया भावना नहीं थी। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध यानी निर्दोष पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। दोनों महाराज शुद्धोधन के पास पहुँचे। देवदत्त क्रोध से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। राजा ने पूछा, बात क्या है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, यह हंस मेरा है। लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि यह हंस उसका है। महाराज बोले। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि देवदत्त ने इस हंस को बाण से मारा है, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, यह हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। हक मतलब अधिकार। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर गए और जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे उड़ने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से महात्मा बुद्ध बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे और उन्हें हर जीव के प्रति दया और प्रेम भावना थी उनके मन में। वो कभी भी किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाते थे, यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, मारते नहीं थे, बल्कि उसकी रक्षा करते थे। और बड़े होकर यही सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने, जिन्होंने सारे संसार को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और सारे संसार को ज्ञान की रोशनी प्रदान की। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयावान हमेशा महान होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, और मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। अब स्क्रीन पे आपको
कुछ प्रश्न दिखाई देंगे। आप उन प्रश्नों का उत्तर पढ़े गए पाठ के आधार पर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।